अब हमारे रीवा में आविष्कार और इतिशा स्पोर्ट्स की तरफ से लगने वाला है समर कैंप। जी हाँ, जो कि 25 अप्रैल से 15 जून तक चलेगा। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना बंसल। अब तक की प्रमुख खबरें इस प्रकार। मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का हुआ भूमि पूजन। महिला कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ सिलेंडर लेकर किया गरबा नाच। शराब माफिया सक्रिय, 2 युवकों पर जानलेवा हमला। और रीवा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में लगी आग, लाखों का सामान राख। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का भूमि पूजन संपन्न। पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक ने किया भूमि पूजन। रीवा शहर में मरीजों की सुविधा के लिए नए संजीवनी क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। इन स्वीकृत संजीवनी क्लिनिक में से 4 संजीवनी क्लिनिक का भूमि पूजन पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल ने किया। श्री शुक्ल ने चिरौला मंदिर के पास वार्ड नंबर 43, साकेत बस्ती, कुठुलिया वार्ड नंबर 45, श्रम कल्याण केंद्र पचमठा वार्ड नंबर 35 तथा शासकीय स्कूल चौराहा के पास वार्ड नंबर 4 में उनका भूमि पूजन किया। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में श्री राजेंद्र शुक्ल जी ने कहा, आज बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों का भूमि पूजन हुआ है। मुख्यमंत्री संजीवनी केंद्र, जिसमें पूरी तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तरह चिकित्सा का केंद्र बनेगा। ऐसे मोहल्ले तय किए गए हैं जहां पर घनी बस्ती है, लोग प्राथमिक जांच करा सकें, प्राथमिक इलाज करा सकें और छोटे छोटे प्राथमिक जांच और इलाज के लिए उनको जिला अस्पताल ना जाना पड़े, संजय गांधी ना जाना पड़े। इसके लिए उनके मोहल्ले में ही मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक की तरह आज हम लोगों ने चिरौला मंदिर में, फिर कुठुलिया और अब आज यहाँ घोघर में और अब चौराहा में जा रहे हैं। इन 4 मुख्यमंत्री संजीवनी केंद्र के भवन बनेंगे 25-25 लाख रुपए के, जो 4-5 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। उसमें एक डॉक्टर रहेगा, एएनएम और तमाम तरह का स्टाफ रहेगा। इसके अलावा 3 जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलाए गए थे, रहतरा में, बोदा में और खैरी में, वो चल रहे हैं। 4 और 3 ये 7 हो जाएंगे। इसके अलावा 5 ऐसे जहाँ पर कि सिर्फ हमें रिपेयरिंग करनी है, नए भवन नहीं बनाने पड़ेंगे, वो भी मुख्यमंत्री संजीवनी केंद्र ही होगा और उनमें रिपेयरिंग करके उसको हम लोग 20 तारीख को, 25 तारीख को और 30 तारीख को शुरू कर देंगे 5 केंद्रों को। 5 और 3 पहले चलना है 8 और आज जो 4 हमने भूमि पूजन किए। इस प्रकार से 12 मुख्यमंत्री संजीवनी केंद्र रीवा शहर के घने मोहल्लों में शुरू करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को सुविधा देने के मामले में ये बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। जो 15 वित्त आयोग और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों के दरवाजे तक इलाज पहुँचे, ये मंशा के साथ इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। महिला कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष कविता पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में शनिवार को कॉलेज चौराहा स्थित स्वामी विवेकानंद पार्क में प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता ने रसोई गैस और अन्य आवश्यक सामग्रियों के मूल्यों में बढ़ोतरी के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। जिला महिला कांग्रेस की इकाई ने महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर नारेबाजी की और सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है जैसे गीत गाते हुए केंद्र व राज्य सरकार पर हमला बोला। इस दौरान महिलाओं ने गैस सिलेंडर हाथों में उठाकर भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। क्या कहा महिलाओं ने इस संबंध में, आइए सुनते हैं। लोग धन्यवाद कर रहे हैं मोदी साहब का। थैंक यू मोदी जी। भारत दुनिया में सबसे महंगा सिलेंडर देने वाला अपनी जनता को पहला राष्ट्र है जहां पर सबसे ज़्यादा महंगा सिलेंडर बिकता है। तो उन्होंने कहा था कि हम विश्व गुरु बनाएंगे और विश्व गुरु बनने की खुशी में आज रीवा जिले की महिला कांग्रेस ने सिलेंडर गरबा किया है और हम सब डीजल, पेट्रोल और जो लगातार बढ़ते दाम हैं
जब 70 रुपया लीटर से डीजल पेट्रोल हुआ करता था तो मोदी जी, स्मृति ईरानी और उनके नेता कहा करते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो अब जब 100-125 से ऊपर हो गया है तो हम लोग आज निकले हैं सिलेंडर गरबा करने के लिए। महिलाओं ने सिलेंडर को सिर पर और चूल्हे को लेकर, डीजल पेट्रोल को लेकर नृत्य किया है और शायद इसको देखकर उनको शर्म आए और अपने पूरे नारों को भी याद किए। मैंने कल एक मोदी जी का भाषण सुना, उन्होंने कहा कि इतनी महंगी सिलेंडर हो गई, जब 4 से 14 का हुआ करता था तो सिलेंडर को आप लोग माला पहनाना और प्रणाम नमस्ते करते हुए जाना। तो हम लोग सिलेंडर को मोदी जी के आदेश पर माला भी पहनाए और प्रणाम करके भी जा रहे हैं। शायद इन लोग को शर्म आ जाए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, और इनके दाम को उचित और वाजिब दे दे। हम लोग अपनी कांग्रेस का जो पहले का अच्छा दिन था वो चाहते हैं। पिछली बार रानी तालाब में भी आप लोगों ने बिल्कुल किया था और लगातार करेंगे जब तक कि मोदी सरकार को शर्म नहीं आती। चूल्हा साथ में लेके आए, ये क्या संदेश? चूल्हा, मैं कल सिगरौली दौरे में थी, वहाँ हजारों आदिवासी महिलाएं थी और उन्होंने कहा कि हमारे घर में उज्ज्वला का चूल्हा, लेकिन हमने कभी खरीदा नहीं। वो तो सोच रही थी कि 414 रुपए का कांग्रेस के टाइम मिलता था, उन्हें लगता था उतने मिल जाएगा। जब 1100 रुपए का मिल रहा था तो उनकी हिम्मत ही नहीं है, तो उन्होंने सब सिलेंडर घर में रख दिया। बाहर निकलिए, आज से हम लोग अपना चूल्हा जलाना शुरू करेंगे। अभी लकड़ी हम लोगों को काट करके ले आना है और उस पर फिर रोटी बना करके हम लोग खाएंगे, घर परिवार को खिलाएंगे, क्योंकि अब 1000 के पार हम लोग किसी भी तरह से सिलेंडर नहीं भरवा सकते, क्योंकि मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा है, अमीर वर्ग कम है। मोदी जी तो बढ़िया ऊपर आराम से सो रहे हैं, उनको क्या पता कि नीचे के तबके के लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उनको तो नहीं पता है। पर नीचे के तबके के लोग इस भरी दोपहर में जब घर से निकलते हैं तो उनसे पूछिए किस तरह से लोग में अपना काम कर रहे हैं। और हम लोगों का सिलेंडर भी छीन लिए, वो 1000 रुपए के पार कर दिए सिलेंडर। हो या कुछ हो वहाँ करते हैं, लेकिन हम महिलाएं गैस सिलेंडर लेके आज यहाँ पे डांस किया। इतनी महंगाई, गैस का भी 50 रुपए बढ़ा दिए हैं। तो हम लोग, जो स्मृति ईरानी बहुत रोड में बैठती थी, वो बहुत पैर पसार के बैठती थी, आज पता नहीं कि वो कहाँ पे हैं। जब देखो तब यही बोलती थी, जब 1400 में गैस सिलेंडर मिलता था तो यही बोलती थी कि अरे बहुत हो गई, बहुत हुई महंगाई, बहुत हुई महंगाई। अभी क्या हुआ? तो अब हम लोग इतना बड़ा आंदोलन करेंगे और करते रहेंगे इस कड़कती धूप में। और ये मई जून का महीना आप लोग जानते हैं कि घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इस धूप में भी करेंगे, बैठेंगे वहीं रोड में, रोटी बनाएंगे, चूल्हा में खाएंगे और खिलाएंगे भी, और हर घर में जाएंगे और घर घर जाके यह संदेश पहुंचाएंगे मोदी जी का कि उज्ज्वला योजना का वाले लोग जो पहले अपना चूल्हा में खाना बना लिया करते थे, लकड़ी का इंतजाम करते थे, कंडे ऊपरी का इंतजाम कर लिया करते थे, मोदी जी ने सिलेंडर का लालच दे करके, और आज हालात ये है कि 1100 रुपये, 150 रुपये में सिलेंडर भरा रहा है। लोगों की ये हैसियत नहीं है कि वो उतने पैसे से सिलेंडर को, आज वो सब मारे मारे फिर रहे हैं, इधर उधर घरों में पड़े हुए हैं। और सिलेंडर ही नहीं, पूरा जो गरीबों का जो यूज का सामान है, उनके जीवन शैली में जो छोटी छोटी चीज़ें जो उनके काम में आती हैं, सब का दाम बढ़ा हुआ है। तो इसलिए आज हम लोगों ने, महिला कांग्रेस की विंग ने ये विरोध प्रदर्शन किया है, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं हो जाता और हम लोग भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह को यहाँ से भगा नहीं देते, तब तक ये सौरभ भाई, या तो आप ही बना लो। शराब सिंडिकेट के विवाद में 2 युवकों पर हमला, एक की गले में लगी गोली, दूसरे को बंदूक की बट से किया घायल। रीवा जिले में करोड़ों का शराब कारोबार है। इस साल जब नया ठेका हुआ तो सभी दुकानों को कंपोजिट दुकानों में बदल दिया गया। दुकानों को डिजिटल पेमेंट की भी सुविधा दी गई। शराब दुकानों में रसीद की भी व्यवस्था की गई, लेकिन शायद ही कोई रसीद लेता या देता है। शुरू में सरकार की ओर से शराब पर टैक्स में कमी की गई,
लेकिन खेल शुरू हुआ और शराब माफिया सक्रिय हुआ। दाम फिर बढ़े और इसी सब के चलते संभव है कि अपराध बढ़ रहे हैं। आपसी झगड़ों की वजह से कल रात करीब 10:30 बजे 4 की संख्या में आए कार सवारों ने राहुल सेन और राहुल तिवारी पर हमला किया, जिसमें राहुल सेन के गले में गोली के छर्रे धंसे, वहीं राहुल तिवारी को बंदूक की बट से मारकर घायल कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर, ये गोली चलने की घटना हुई है, क्या ये आज करीब 10:30 बजे भी रात्रि में जगनाइट टोल प्लाजा के 2 किलोमीटर पास में एक गाड़ी से लोग आ रहे थे, जिसमें 3 लोग थे, जिसमें एक शुभम तिवारी, राहुल सेन और अखंड द्विवेदी। 3 लोग आज एक बता रहे कि वैगनर कार आई, उसमें करीब 6 लोग थे, ऐसी जानकारी भी लोग दे रहे हैं। उसमें से बता रहे हैं कि पुराना कोई विवाद था इनका और उस पर से उनने गोली चलाई है, जिस पर से इसकी गर्दन पर लगी है। अभी उसकी हालत तो गंभीर है, बातचीत नहीं कर पा रहा, इशारे से बात कर रहा है। पहले बातचीत भी कर रहा था, हमारे एसओ साहब को उसने बताया भी था, कुछ नाम बताए हैं, इसमें से अभी पुलिस उनकी तस्दीक कर रही है। अखंड थाने पर ही है, एसओ रायपुर के साथ में, वहाँ रिपोर्ट लिखवा रहा है और आगे की कार्रवाई जो पुलिस के द्वारा जाँच की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। सर, कितने लोग घायल हुए? इसमें 2 लोगों को चोट लगी है, इसमें एक को गोली लगी और एक से बता रहा बट से मारा है। तो नाम? राहुल सेन को गोली लगी। शराब को लेकर इस संबंध पता साबित की जा रही है। अभी वो जो घायल है वो बता नहीं पा रहा बहुत अच्छे से विवाद का कारण क्या है। रीवा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आग लगने से जरूरी दस्तावेज सहित अन्य सामान जलकर राख। गर्मी के दिनों में आग लगने की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। कल दिन में गोविंदगढ़ में भीषण अग्निकांड हुआ, उसके बाद पुलिस मोटर ट्रेनिंग सेंटर में आग लगने की खबर आई है, जिसमें जरूरी कागजातों के अलावा लाखों का कीमती सामान जलकर राख हो गया है। रीवा 24 सिटी केबल नेटवर्क आपसे इन दिनों विशेष सावधानी बरतने की अपील करता है। श्री सचखंड धाम उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में भजन कीर्तन व भंडारे का किया गया आयोजन। श्री सचखंड धाम उदासीन आश्रम में 15 मई को महंत स्वामी कमलदास जी के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर भजन कीर्तन स्वामी कृपाल दास जी ने किया। स्वामी हंसदास उदासी जी, स्वरूप दास उदासी जी, समाज की तरफ से दादा प्रहलाद सिंह जी, चांदीराम केसरवानी, श्री पप्पू मंजनी, श्री नरेश काली जी, राजकुमार टिलवानी, रामकुमार नारवानी, अशोक रोहड़ा, महेश ठारवानी, मनीष चंदवानी, किशोर ठारवानी, मुकेश ठारवानी, नंदलाल कोटवानी, काका पंजूमल रोहड़ा एवं अन्य कई जन एवं महिलाएं, पुरुष भक्तजन उपस्थित थे। कार्यक्रम समाप्ति में आरती, पल्लव, अरदास भंडारे के साथ संपन्न हुआ। नानक और न सुझई हर बिन बख्शण हार मैला तीजा हमें माया मोहनी तुझे लगे जाए नाय मारी ना मरे नाय हट विकाए पुर के शब्द पर जालिए ताए विचों जाए तन मन होवे उजला नाम। आज हमारे श्री सचखंड धाम के 4वीं पातशाही सदगुरु बाबा सुंदरदास सार्वजन का 48वां वर्षीय महोत्सव, जिसको निर्माण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है श्री सचखंड धाम में। और इसी उपलक्ष्य में आज सुबह सुबह हमारे रीवा के सतधाम के भाई साहब कृपाल दास जी द्वारा भजन कीर्तन का कार्यक्रम किया गया और बहुत ही अच्छा आनंद आया। इसके बाद भोग साहब हुआ और अरदास के बाद तत्पश्चात संगत के लिए आम भंडारे का आयोजन किया गया है। यही सबसे प्रेरणा है कि सब आके प्रसाद करें। ये हमारा 48वां वर्ष है बाबा जी के पुण्यतिथि समारोह का 48वां वर्ष ये मनाया जा रहा है। हमारा महंत स्वामी कमलदास जी। चलिए मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया सीएनजी का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। सीएनजी अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। सीएनजी अपनाएं
और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हाँ, अब आप अपने पुराने वाहनों में CNG किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा आरओ, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मंगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। रीवा से चुरहट दरिया बारात में शामिल होने जा रहे ससुर दामाद। चुरहट के पास टाटा 407 से उनकी मोटरसाइकिल की हुई भिड़ंत, संजय गांधी अस्पताल लाने पर दोनों की हुई मौत। मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को वाहन क्रमांक MP 53 GA 1655 द्वारा ठोकर लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें मनीष यादव और ससुर रामलाल यादव निवासी करैया की मौत हो गई है। इस संबंध में उनके परिजनों ने हमसे बात की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार यादव है। क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई थी कि वहाँ पे चुरहट से आगे मझौली, कौन सा गांव है वहाँ पे, कौन से गांव में एक्सीडेंट हुआ? मवाई डरिया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? वो आ रहे थे, उधर से जा रहे थे, मवाई डरिया साइड जा रहे थे, वहीं पे हादसा हुआ है। वो पिकअप वाहन है, गाड़ी नंबर बता रहे हैं, गाड़ी नंबर है MP 53 GA 1655 गाड़ी नंबर है। इस गाड़ी से हादसा हुआ है। 407 है, टाटा 407। हाँ, तो और ये मोटरसाइकिल में थे। तो मोटरसाइकिल में कितने लोग थे? 3 लोग थे। 3 लोग, 3 लोग थे, 2 की मौत हो गई। हाँ, 2 की मौत जी। जिनकी मौत हुई उनका नाम क्या है? मनीष यादव और उनका राम लखन यादव, उनका ससुर थे। 2 लोग की? हाँ, ससुर दामाद। ससुर कहाँ के रहने वाले हैं? ससुर उमरिया, ये आपके यहाँ गुड़ थाना के अंतर्गत कमला दुआरी उमरिया। और ये मनीष यादव करहिया नंबर 2। गए कहाँ थे ये लोग? गए वहाँ पे, कौन से गांव गए थे? अरे निमंत्रण में जा रहे थे, वहीं पे गांव है, वहीं पे मवाई डरिया के पास जहाँ पे हादसा हुआ है। जाते समय हुआ कि लौटते समय? जाते टाइम हुआ है, जा रहे। जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत 94 लाख की लागत से बनी पानी की टंकी करहिया में आज उद्घाटन हुआ। जल जीवन मिशन की सहायता से हर घर जल पाइपलाइन से जरूरतमंद ग्रामीण लोगों तक पानी पहुंचाने का प्रावधान है। जल जीवन मिशन के अनुसार भारत सरकार का लक्ष्य है कि साल 2024 तक हर घर में साफ पीने लायक पानी उपलब्ध कराया जाए। अभियान को सफल बनाने हेतु जल मंत्रालय का गठन किया गया है। इस कड़ी में आज रीवा के करहिया में 94 लाख की लागत से बनी पानी की टंकी का करहिया में उद्घाटन हुआ, जिसके अंतर्गत लगभग 500 लोगों को लाभान्वित किया गया। करीब 450, 350 और 70 कुल मिला के 400 लोगों को इस जल जीवन मिशन के अंतर्गत बोर किए गए, टंकी बनाए गए, पाइपलाइन बिछा के हर घर के सामने नल लगा दिया गया है और नल से लोग पानी ले रहे हैं। ये पहला गांव है जहां आज हम लोग लोकार्पण कर रहे हैं। अभी इसके बाद 3 गांव में और करेंगे और इसी प्रकार से ये सिलसिला चलता रहेगा। रीवा विधानसभा के अंदर जितने भी गांव हैं, जिसका हम लोगों ने भूमि पूजन किया था आदरणीय सांसद जी के साथ, आज उसका लोकार्पण किया जा रहा है। चलिए मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पारंपरिक रूप से की गई लड़की की शादी, परिजनों ने खुशी के साथ बिटिया को आशीर्वाद देकर विदा किया। आज जब हम अपने सभी आधुनिक रूप से सक्षम हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमने अपने संस्कारों और रीति रिवाजों को नहीं छोड़ा है। ऐसा ही एक नज़ारा रीवा में उस समय देखने को मिला जब स्वर्णकार मोहल्ले में रहने वाले अरुण सोनी अपनी दुल्हन अमिलिया सीधी निवासी श्रुति को डोली में लेकर आए। लोगों को बहुत दिनों बाद डोली देखने को मिली, जो आकर्षण का केंद्र बनी रही। आइए आपको भी दिखाते हैं यह आकर्षक नज़ारा। ससुराल चली डोली चढ़ के, दिल न माने मगर आज जाना भी है, अपने साजन से वादा निभाना भी है। दिल न माने मगर आज जाना भी है, अपने साजन से वादा निभाना भी है। सामने एक नई जिंदगी है मगर, सामने एक नई जिंदगी है मगर, पीछे गुजरा हुआ एक जमाना भी है। डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के। ओ कैसी हसरत से बाबुल की देखे गली, डोली चढ़ के। परिवार दिवस के अवसर पर रीवा के कंट्रोल रूम में रखी गई पारिवारिक परामर्श केंद्र की बैठक। महिला थाना प्रभारी ने मीडिया से बताया कि रीवा के कंट्रोल रूम में पारिवारिक समस्याओं को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में पति पत्नी के झगड़े को निपटाने के लिए इसका आयोजन किया गया। बताया गया कि यह बैठक पति पत्नी के झगड़े को निपटाने के लिए विशेष रूप से रखी गई है, जिसमें अभी तक 30 ऐसे केस हैं जिनको निपटाया जा चुका है। यह बैठक शाम 5 बजे तक चलेगी और कई सारे केस आने की और संभावना है। इस बैठक से थाने में प्रभाव कम पड़ेगा। यह आयोजन महीने में एक बार रीवा के कंट्रोल रूम में किया जाता है। ये जो पति पत्नी के आपसी झगड़े के मामले हैं, जिनको हम काउंसलिंग के लिए परामर्श केंद्र में भेजते हैं, तो पारिवारिक मैटर को सुलझाने के लिए विशेष रूप से काउंसलर बुलाए गए हैं और इनको पति पत्नी को आपस में बैठा के काउंसलिंग के दौरान इनको समझाइश दी जाएगी और जो भी प्रक्रिया होगी आगे इसको पालन किया जाएगा पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए। कितने केस आए हैं? आज हमने केसेस तो करीब 30 रखे हैं, लेकिन अभी 4 परिवार आए हैं और धीरे धीरे आते जा रहे हैं। कितने बजे तक रहेगी? ये शाम तक चलेगा। मुख्य खबरें एक बार फिर। मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का हुआ भूमि पूजन। महिला कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ सिलेंडर लेकर किया गरबा नाच। शराब माफिया सक्रिय, 2 युवकों पर जानलेवा हमला और रीवा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में लगी आग, लाखों का सामान राख। आज की खबरें इस प्रकार थी। ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार।